बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है। उसका जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, क्या नाम है जी? सेल वाल। आज हम बात करेंगे सेल वाल। अगर हम सेल वाल की बात करें तो ये क्या है? ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है या आउटर मोस्ट लेयर है। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, एल्गी सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर और फंजाई सेल के अंदर। मीन टू से कि अगर ये एक सेल है ना, एक सेल, ये वाला सेल, इस सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर है। इस सेल के बाहर क्या है? एक एक्स्ट्रा लेयर है, ये वाली। और ये कौन कौन से सेल में हो सकती है? ये प्लांट के सेल में हो सकती है, ये एल्गी के सेल में हो सकती है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर होती है, फंजाई सेल के अंदर मौजूद होती है। अगर बात करें कि ये प्लांट सेल के अंदर जो सेल वाल है बनी किस चीज़ से होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और एल्गी का जो सेल है उसकी जो सेल वाल है वो भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो ये किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, या पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो दूसरा नाम है इसको क्या बोलते हैं? म्यूरिन बोला जाता है। अगर हम बात करें फंजाई के सेल वाल की तो ये बनी होती है काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। ये बात याद रखिएगा, ये वाली जो सेल वाल है बेसिकली ये सक्रीट होती है, बनती है जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसी से। तो ये नॉन लिविंग होती है। एक बात भी याद, ये भी याद भी रखिएगा, सेल वाल क्या है? नॉन लिविंग है। और ये सक्रीट किससे होती है? बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल का जो लिविंग कंटेंट है ना, ये इससे ही क्या होगी? सक्रीट होगी। और ये क्या होगी? नॉन लिविंग होगी, लिविंग नहीं होगी। अब कौन से ऐसे सेल हैं जिनके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती? एक तो ये है कि एनिमल का सेल है जिसके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही मौजूद होती है। दूसरा एक बैक्टीरिया है जिसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। इस बैक्टीरियल सेल के बाहर भी ये वाली जो सेल वाल है ये मौजूद नहीं होती। अगर हम सेल वाल की कवरिंग की बात करें तो सेल वाल की बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं। एक प्राइमरी वाल होती है, ठीक है, और एक क्या होती है? सेकेंडरी वाल होती है। अब इन को भी बताते वक्त सबसे पहले मैंने ये एक सेल ड्रा किया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये सेल का साइटोप्लाज्म है जी, ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये आपको पता है प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल है, और ये आपको पता है प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। और ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लास्टिड है, और डिफरेंट तरह की दूसरी और पहली भी इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो इसके बिल्कुल बाहर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो आपको ब्लैक नजर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर जो कवर है मोस्टली ये वाला सारा एरिया, ये क्या है? बेसिकली सेल वाल है। अब सेल वाल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कवर है ना, बेसिकली वो क्या होती है? प्राइमरी वाल होती है। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाल। अगर प्राइमरी वाल की बात करें, ये बिल्कुल थिन होती है। ये क्या होती है? थिन, बारीक होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर क्या होती है? फ्लेक्सिसिटी होती है। और ये ट्रू सेल वाल है, इसको हकीकत में सेल वाल बोला जाता है। अब ये बनी किस चीज से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पैक्टन से मिलकर बनी होती है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब इनकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट तरह के सेल के अंदर। अगर हम सेल वाल की बात करें, ये जो सेलुलोज की बात करें कि इसके अंदर जो सेलुलोज होती हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, तो वो क्रिस क्रॉस मैनर में, ये सामने डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो इस तरह से ये क्या होती हैं? क्रिस क्रॉस मैनर में क्या होते हैं? इन्होंने अपने आप को क्या किया होता है? अरेंज किया होता है। अब ये जो क्रिस क्रॉस इन्होंने किया हुआ है, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अपने आप को होल्ड किया होता है किसके जरिए? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम बात करें इसके बाद प्राइमरी वाल के बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी वाल की। अब ये बेसिकली क्या होता है? ये इनर होती है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और ये थोड़ी सी क्या होती है? रिजिड होती है, थिक होती है और डेड होती है। ये बात आपने याद रखनी है। वो थिन होती है, ये थिक होती है। ये रिजिड होती है बेसिकली, और वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये इस वजह से ये क्या है? रिजिड है। और ये डेड होती है। और मोस्टली इसकी कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल्ट से मिलकर बनी हुई होती है, सिलिका से मिलकर बनी होती है, वैक्स से मिलकर बनी होती है, क्यूटन और लिग्नन। ये मॉलिक्यूल इस जो सेकेंडरी सेल वाल है या जो सेकेंडरी वाल है इसके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इनके दरमियान एक पोर्शन मौजूद है जिसको क्या बोलते हैं? मिडल लेविला।
अब मिडल लैमेला का क्या काम है? मिडल लैमेला ने बेसिकली होल्ड किया होता है एडजेसेंट सेल को। मतलब एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक 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 ये है। तो इन सेल को आपस में, दो सेल को जो आपस में एडजेसेंट सेल को होल्ड करता है वो क्या है? वो मिडल लैमेला है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम, इसके जो साल्ट होते हैं, और पैक्टेट, ये तीनों चीजें इस मिडल लैमेला के अंदर क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिडल लैमेला बोलते हैं। और आप लोगों को पता है प्लांट का जो सेल है, उस सेल के सराउंडिंग में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये सारे आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? इन पोर्स को बोलते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। अब प्लाज्मोडिस्मेटा का क्या काम होता है? बेसिकली ये कनेक्शन का काम करते हैं। किसका कनेक्शन का? बिटवीन टू सेल, दो सेल को आपस में इन्होंने क्या किया होता है? कनेक्ट किया होता है। मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है इसके जरिए भी हो रही होती है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें थी। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की कि सेल वॉल के फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर, या एल्गी सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, फंजाई सेल के अंदर, तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो क्या है? पैसेज ऑफ मटीरियल। मटीरियल को क्या करवाती है? ये मूव करवाती है। किधर करवाएगी? सेल से बाहर करवाएगी और सेल से अंदर करवाएगी, क्योंकि ये क्या होती है? परमिएबल होती है। उसके बाद इसने सेल को एक डिफाइन या एक डेफिनेट शेप देनी होती है, और एक इसकी वजह से सेल के पास क्या होती है? रिजिडिटी होती है, सख्तपन होता है। और ये क्या करती है? सेल को देती है क्या चीज? सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, और क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल। ये भी इसका तीसरा फंक्शन हुआ। और ये सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये प्रिवेंट करती है किस चीज को? प्लांट सेल को। किससे? ऑस्मोटिक लाइसिस से। अब आपको पता है कि जब सेल वाटर से क्या हो जाएगा? फिलअप कर लेगा, तो इसकी वजह से सेल के फटने का खदशा होता है, जिसकी वजह से इसको सेल को फटने से क्या करती है? बचाती है। और इसके बाद ये क्या करती है? इम्बाइबिशन। ऑब्वियसली जो सीड का जो सेल है वो जब हम जमीन में लगाते हैं तो जमीन से पानी, मट्टी के अंदर से पानी को जो जज़ब करता है, तो वो कौन करता है? सेल के कौन सा पार्ट करता है? वो सेल वॉल ही करती है। तो ये वाला जो टॉपिक था एफएससी में, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। और इसमें ये वाली जो कंपोजिशन थी और डिफरेंट तरह के पॉइंट थे, ये एमडी कैट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।